आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं। मामला है गायब हुए नतीजों का। हम्म। ये एक बहुत ही आम निराशा है। मतलब डाइट का सख्ती से पालन हो रहा है, हर नियम माना जा रहा है, लेकिन वजन की मशीन पर जो सुई है वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं। और ये वो पॉइंट है जहां आकर अच्छे अच्छे लोगों का मोटिवेशन टूट जाता है। बिल्कुल। ये अनुभव उन लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना है जो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर नतीजा। नतीजा कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्हें लगता है शायद कुछ गलत हो रहा है या ये प्लान उनके लिए काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब वजन कम नहीं होता तब भी शरीर के अंदर सकारात्मक बदलाव कैसे हो रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे पास मेटाबॉलिक रिकंस्ट्रक्शन और बॉडी रिकम्पोजिशन के विज्ञान पर आधारित कुछ अंश हैं और इनकी मदद से हम उस छिपे हुए खजाने को ढूंढेंगे जिसे वजन की मशीन नहीं देख पाती। ये एक बहुत जरूरी पड़ताल है क्योंकि असली कहानी अक्सर सतह के नीचे ही होती है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमारे संदिग्ध कौन है? मतलब ये जो अनुभव है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा, ये किन लोगों के साथ ज्यादा होता है? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। देखिए, ये अनुभव कुछ खास स्थितियों में बहुत आम है। सबसे पहले जिन लोगों को इंसुलिन प्रतिरोध या डायबिटीज की समस्या है, उनके शरीर की पहली प्राथमिकता वजन घटाना नहीं होती। रुकिए, आपने इंसुलिन प्रतिरोध की बात की, लेकिन बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें यह समस्या है। तो क्या ये एक छिपा हुआ कारण हो सकता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ कारण है। मतलब इंसुलिन प्रतिरोध का मतलब है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रही। अच्छा। ऐसे में शरीर ऊर्जा के लिए फैट का इस्तेमाल करने में हिचकिचाता है। तो जब डाइट बदली जाती है तो शरीर पहले इस हार्मोनल गड़बड़ी को सुधारने में अपनी सारी ऊर्जा लगाता है। फैट बर्न करना बाद में शुरू होता है। और जो लोग लंबे समय से मोटापे से जूझ रहे हैं, उनका शरीर भी, जी हाँ, इसी तरह की मरम्मत को प्राथमिकता देता है। अच्छा, और क्या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो इस लिस्ट में आती हैं? हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों को थायराइड असंतुलन या पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसी हार्मोनल परेशानियां हैं, उनका शरीर भी पहले अंदरूनी हार्मोनल संतुलन बनाने पर ध्यान देता है। और जिनकी जीवन शैली, हाँ, जिनकी जीवन शैली कई सालों से गतिहीन रही है, उनका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो चुका होता है, उसे जगाने और ठीक करने में समय लगता है। और आखिर में उम्र भी एक बड़ा फैक्टर है। आमतौर पर 35-40 साल की उम्र के बाद शरीर की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इन सभी मामलों में शरीर एक तरह से पहले अंदर की मरम्मत फिर बाहर की सजावट वाले सिद्धांत पर काम कर रहा है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। यही वो मुख्य अवधारणा है जिसे हमें समझना है। शरीर बाहरी तौर पर वजन घटाने से पहले अपनी आंतरिक मरम्मत को प्राथमिकता देता है। ठहराव नहीं है, ये तैयारी है। ये ठहराव नहीं, तैयारी है। वाह, ये लाइन तो पूरे नजरिए को ही बदल देती है। जी, शरीर भविष्य में बेहतर और टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर शरीर अंदर से मरम्मत या रिनोवेशन कर रहा है तो वास्तव में अंदर क्या हो रहा है? हमारा वजन किन चीजों से बना होता है? क्योंकि वजन का मतलब सिर्फ चर्बी तो नहीं होता, है ना? सही कहा आपने। वजन की मशीन हमें सिर्फ एक नंबर दिखाती है, लेकिन वो नंबर कई चीजों का जोड़ होता है। जैसे? हमारे शरीर का कुल वजन मुख्य रूप से 4 चीजों से बनता है। पहला है फैट मास यानी चर्बी। दूसरा है मसल मास यानी हमारी मांसपेशियां, जो हमारे शरीर का इंजन है। बिल्कुल। और तीसरा है पानी और सूजन से जुड़ा तरल पदार्थ, जिसे हम वाटर वेट भी कहते हैं। और चौथा है हमारे शरीर में जमा कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन मतलब एक तरह का इमरजेंसी फ्यूल? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जब कोई सही डाइट प्लान शुरू करता है तो शुरुआती हफ्तों में इन चारों घटकों के बीच एक अदला बदली चलती है। मतलब वजन की मशीन इस अंदरूनी अदला बदली को पकड़ नहीं पाती? बिल्कुल नहीं, वो तो बस आखिरी नतीजा दिखाती है। वो हमें ये नहीं बताती कि अंदर क्या बदल रहा है, चर्बी घट रही है या मांसपेशियां बढ़ रही हैं। ये थ्योरी तो समझ में आ रही है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 70 किलो का है, उसके शरीर के अंदर ये अदला बदली कैसे होगी? बिल्कुल, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि प्लान शुरू करने से पहले एक व्यक्ति का वजन 70 किलो है। ठीक है। अब उसके शरीर में 30 किलो फैट मास यानी चर्बी है
और 20 किलो मसल मास यानी मांसपेशियां हैं। बाकी का 20 किलो वजन पानी, हड्डियां और दूसरी चीजें हैं। ठीक है। अब उसने एक अनुशासित डाइट और हल्की फुल्की कसरत शुरू की। जी। और कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद मान लीजिए कि उसके शरीर से 2 किलो चर्बी कम हो गई। जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। लेकिन साथ ही सही पोषण और एक्सरसाइज की वजह से उसकी 2 किलो मांसपेशियां बढ़ गईं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सोने पे सुहागा है। तो 2 किलो चर्बी गई और 2 किलो मांसपेशियां आ गई। इसका मतलब है कि कुल वजन अभी भी 70 किलो ही रहेगा। 0 बदलाव। 0। अब वो व्यक्ति जब वजन की मशीन पे खड़ा होगा तो उसे क्या देखेगा? कुछ नहीं। उसे लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हुई, और यहीं पे ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं। जबकि असलियत में उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हो चुका है। बिल्कुल, मेटाबॉलिक रूप से बेहतर हो चुका है। उसकी चर्बी जलाने की क्षमता बढ़ गई है। वाह, तो ये एक तरह का आंतरिक निवेश है। हो सकता है बाहर से आपका बैंक बैलेंस न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी संपत्ति बढ़ रही है। वजन की मशीन तो असल में झूठ बोल रही है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे। इसी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में पॉजिटिव बॉडी रिकम्पोजिशन कहा जाता है। पॉजिटिव बॉडी रिकम्पोजिशन? जी, यहाँ शरीर की संरचना बेहतर हो रही है। खराब चीज यानी अतिरिक्त चर्बी कम हो रही है और अच्छी चीज यानी मांसपेशियां बढ़ रही हैं। इसलिए वजन की मशीन पर कोई बदलाव ना दिखना विफलता नहीं, बल्कि लंबी अवधि की सफलता का एक मजबूत संकेत है। एग्जैक्टली। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो मतलब वजन की मशीन का ना हिलना शायद सबसे अच्छी खबर हो सकती है जो हमें मिल रही है। हाँ, सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। तो इस बॉडी रिकम्पोजिशन के और क्या फायदे हैं? इसके कई गहरे और लंबे समय तक चलने वाले फायदे हैं। जब चर्बी कम होती है और मांसपेशियां बढ़ती हैं, तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म ज्यादा कुशल हो जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि मांसपेशियां आराम करते हुए भी फैट से ज्यादा कैलोरीज जलाती हैं। वे मेटाबॉलिक रूप से ज्यादा एक्टिव टिश्यू हैं। मतलब भविष्य में वजन को मैनेज करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है ब्लड शुगर नियंत्रण में सुधार। मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए हमारे शरीर का सबसे बड़ा स्टोरेज टैंक है। जितनी ज्यादा मांसपेशियां होंगी, शरीर शुगर को उतनी ही अच्छी तरह मैनेज कर पाएगा। तीसरा, लोगों को अपने ऊर्जा के स्तर में एक साफ बढ़ोतरी महसूस होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई थी, इससे वजन दोबारा बढ़ने का खतरा भी कम हो जाता है। जी, वो इसीलिए क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अब ज्यादा मजबूत है। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो इंसान रोज मशीन पर वही नंबर देखता है, उसका मनोबल तो टूटेगा ही। उसे सिर्फ धैर्य रखो कहना काफी है क्या? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है। सिर्फ धैर्य रखो कहना काफी नहीं है। हमें उन्हें प्रगति के दूसरे पैमाने दिखाने होंगे। जैसे? मेरे एक क्लाइंट थी जो बहुत निराश थीं। उनका वजन 1 महीने से 1 ग्राम भी नहीं हिला था। वो सब कुछ छोड़ने वाली थी। मैंने उनसे बस एक चीज करने को कहा, अपनी कोई पुरानी जीन्स पहनो जो पहले टाइट होती थी। और जब उन्होंने वो पहनी तो वो हैरान रह गईं। उनकी जीन्स 1 इंच ढीली हो गई थी। उस दिन उन्हें समझ आया कि मशीन सब कुछ नहीं बताती। मतलब चर्बी जगह घेरती है, मांसपेशियां वजनदार होती हैं। बिल्कुल। जब चर्बी जाती है और मांसपेशियां आती हैं, तो आप इंच में तो घटते हैं, भले ही किलो में ना घटें। ये एक शानदार उदाहरण है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। तेजी से वजन घटाना बनाम टिकाऊ स्वास्थ्य सुधार। हाँ, जो लोग सिर्फ तेजी से वजन घटाने पर ध्यान देते हैं, वे अक्सर फैट के साथ साथ कीमती मांसपेशियां भी खो देते हैं, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। और जैसे ही वे डाइट छोड़ते हैं, वजन तेजी से वापस आ जाता है, अक्सर पहले से भी ज्यादा। इसलिए धीमी और संरचित प्रक्रिया एक शॉर्टकट नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। आपने ब्लड शुगर नियंत्रण की बात की थी। क्या ये बॉडी रिकम्पोजिशन डायबिटीज जैसी स्थिति में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? डायबिटीज के मरीजों के लिए ये समझना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। कई मामलों में हम देखती हूँ कि जब वे एक सही डाइट प्लान शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनके ब्लड शुगर में सुधार होता है। वजन से पहले? हाँ, वजन शायद तुरंत कम ना हो, लेकिन उनके फास्टिंग और खाने के बाद के शुगर लेवल बेहतर होने लगते हैं। मतलब वजन से पहले शुगर कंट्रोल में आता है। ये तो एक बहुत बड़ी जीत है। ये एक बहुत बड़ी जीत है,
लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सिर्फ शुगर ही नहीं, उनकी ऊर्जा का स्तर, पाचन और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होने लगती है। वजन में कमी अक्सर इन सुधारों के बाद आती है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर लेवल में सुधार होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि शरीर का इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स बेहतर हो रहा है। ये तो लंबी अवधि के मेटाबॉलिक नियंत्रण की नींव है। बिल्कुल। अगर सिर्फ वजन पर ध्यान दिया जाए और इन महत्वपूर्ण सुधारों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो मरीज निराश होकर उस रास्ते को ही छोड़ सकता है जो असल में उसके स्वास्थ्य को जड़ से ठीक कर रहा है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। तो अब व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। अगर वजन की मशीन एक अविश्वसनीय गवाह है तो इस अदृश्य प्रगति को ट्रैक करने के लिए हमारा जासूसी टूलकिट क्या होना चाहिए? यहीं पर शायद नियमित फॉलोअप की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। नियमित फॉलोअप इस प्रक्रिया की आत्मा है। इसके बिना हम अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। और ये बॉडी रिकम्पोजिशन वाले चरण को पहचानने में भी मदद करता होगा। निश्चित रूप से। जब हम देखते हैं कि वजन स्थिर है लेकिन शुगर लेवल बेहतर हो रहे हैं या मरीज ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन हो रहा है। इससे मरीज को आश्वस्त किया जा सकता है जी, कि वो सही रास्ते पर हैं। ये जानकारी डाइट में अनावश्यक और घबराहट में किए गए बदलावों को भी रोकती है। तो फॉलोअप एक तरह से कोर्स करेक्शन के लिए भी जरूरी है ताकि हम सही रास्ते पर बने रहें। हाँ, ये हमें सही समय पर कैलोरी या डाइट की संरचना को एडजस्ट करने का अवसर देता है। ये पूरी प्रगति को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो जब कोई फॉलोअप के लिए आता है तो कौन सी जानकारी सबसे जरूरी होती है जिसे ट्रैक किया जाना चाहिए? हर फॉलोअप में 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, शरीर का वजन। हाँ, ये अभी भी जरूरी है भले ही वो स्थिर क्यों ना हो। अच्छा, वो क्यों? ये हमें एक बेसलाइन देता है जिससे हम बड़े ट्रेंड को देख सकते हैं। और दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए है जिन्हें डायबिटीज या प्री डायबिटीज है। उनके लिए फास्टिंग और पोस्ट मील पीपी ब्लड शुगर वैल्यू देना अनिवार्य है। ये 2 आंकड़े हमें वजन से कहीं ज्यादा गहरी कहानी बताते हैं। जी, वे हमें बताते हैं कि मेटाबॉलिक स्तर पर क्या चल रहा है, असली मरम्मत हो रही है या नहीं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इन नंबरों का मकसद किसी को आंकना या जज करना नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये नंबर आंकने के लिए नहीं है, ये ऐसे उपकरण है जो हमें देखभाल को व्यक्तिगत बनाने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करते हैं। जब हम इन आंकड़ों को लगातार ट्रैक करते हैं तभी हम मेहनत को सही नतीजों में बदल पाते हैं। आपका शरीर बदल रहा है और हमारा काम है उसे ठीक से ट्रैक करना और बुद्धिमानी से मार्गदर्शन देना। तो अगर हम आज की इस पूरी जासूसी को संक्षेप में देखें तो गायब हुए नतीजों का मामला सुलझ गया है। नतीजे गायब नहीं हुए थे, वे बस छिपे हुए थे। प्रगति सिर्फ वजन मापने की मशीन पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है। असली जीत मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और बॉडी रिकम्पोजिशन में है, जहां शरीर अंदर से मजबूत और स्वस्थ हो रहा होता है। एकदम सही। और इस प्रक्रिया को समझने के लिए धैर्य और सही ट्रैकिंग की जरूरत है। आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है, वो जानता है कि उसे पहले नींव मजबूत करनी है। और ये समझना कि ये बदलाव कैसे हो रहा है हमें सही रास्ते पर बने रहने की हिम्मत देता है। जी, ये एक धीमी लेकिन टिकाऊ जीत है। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर वजन मापने की मशीन ही प्रगति का एकमात्र पैमाना नहीं है तो हमें अपने स्वास्थ्य में सुधार को मापने के लिए और कौन से व्यक्तिगत पैमाने बनाने चाहिए? एक अच्छा सवाल है। शायद बेहतर नींद, दिन भर में ज्यादा ऊर्जा का स्तर, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस का कम फूलना, या फिर पुराने कपड़ों की बेहतर फिटिंग। पुराने कपड़ों की बेहतर फिटिंग। सोचिएगा जरूर।